પુનર્જન્મમાં શું ખરેખર માણસ મૃત્યુ બાદ ફરીથી માણસ તરીકે જન્મ લે છે? આ પ્રશ્નનો જવાબ કોઈ સ્પષ્ટ રીતે નહીં આપી શકે, પરંતુ ઘણા કિસ્સાઓમાં પુનર્જન્મની વાતો કહેવાતી હોય છે. ફિલ્મોમાં પણ પુનર્જન્મની વાર્તાઓ દર્શાવવામાં આવતી હોય છે. ત્યારે આજે અમે તમને બતાવી રહ્યા છે એક એવા છોકરાની કહાની જે પોતાનો પુનર્જન્મ થયો હોવાનો દાવો કરી રહ્યો છે અને કહી રહ્યો છે કે તેને પોતાના પાછલા જીવનની બધી વાતો યાદ છે. તે પોતાના દોસ્તોને ઓળખે છે અને પોતાની પત્નીને પણ જાણે છે. આટલું જ નહીં, આ છોકરો તેના પાછલા જન્મમાં તેના ઘરમાં શું શું થતું હતું તે બધું જ જણાવે છે. તેના મોત સમયે ઘરમાં જે પણ કંઈ થઈ રહ્યું હતું તે બધું જ તે જોઈ રહ્યો હોવાનો દાવો પણ કર્યો છે. તમે જ્યારે તેને સાંભળશો ત્યારે તમે પણ અચંબામાં પડી જશો અને વિચારશો કે શું તેનો દાવો સાચો છે. क्या पुनर्जन्म होता है, क्या रीइंकार्नेशन होता है, क्या मरने के बाद जब इंसान दोबारा जन्म लेता है तो उसे अपनी पिछली जीवन की ज़िंदगी जो है वो याद रहती है? ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे किस्से कहानियाँ हमने सुनी हैं, बहुत सारे किस्से कहानियाँ हमने पढ़ी हैं, लेकिन आज मैं आपको कोई किस्सा नहीं सुनाऊंगा. आज मैं आपको पुनर्जन्म का एक ऐसा सबूत दिखाऊंगा जिसे देखकर भी आपको यकीन नहीं होगा. આ વાત ઉપર વિશ્વાસ નથી આવતો. વાત સાચી છે કે કોઈ ભ્રમ? મનમાં સવાલ થાય છે કે શું પુનર્જન્મ થાય છે? પુનર્જન્મ સત્ય હકીકત છે કે કોઈ વણ ઉકેલ્યો કોયડો? આ રહસ્યને સમજવા માટે ન્યૂઝ 18ની ટીમ હરિયાણાના પલવલ પહોંચી. मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरियाणा के पलवल ज़िले के गढ़ी गांव के अंदर और यहाँ पर एक ऐसा जीता जागता सबूत मौजूद है पुनर्जन्म का, रीइंकार्नेशन का, कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे. मैंने भी जब ये पूरी कहानी सुनी तो मुझको भी लगा कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है. बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें. सबसे पहले कोई और बात करने से पहले मैं आपको उस शख्स से मिलवाता हूँ. નામ રાહુલ, ગામ ગડીપટ્ટી, રાજ્ય હરિયાણા, ઉંમર 16 વર્ષ. પણ રાહુલ કહી રહ્યો છે કે પાછલા જન્મમાં જ્યારે તેનું મૃત્યુ થયું ત્યારે તે વિવાહિત હતો અને છોકરા પણ હતા. હરિયાણાના બાંસવા ગામમાં ધનરાજનું મૃત્યુ થયું અને ગડીપટ્ટીમાં રાહુલનો જન્મ થયો અને દાવો છે કે રાહુલ જ ધનરાજ છે. મૃત્યુના 12 વર્ષ પછી ધનરાજે પુનર્જન્મ લીધો. छोटा सा लड़का आपको दिखाई दे रहा है. देखने में आपको क्या लग रहा है कि एक बहुत यंग छोटा सा लड़का है, लेकिन असल में ये एक ऐसा जीता जागता सबूत है रीइंकार्नेशन का, पुनर्जन्म का, जो आज से पहले टेलीविजन पे तो शायद ही आपने कभी देखा हो. नाम है राहुल और इसी गांव में रहते हैं जहां पर मैं मौजूद हूं. पलवल में गढ़ी गांव है, वहीं पर रहते हैं. पहले तो अपना पूरा नाम बताओ. राहुल सोरोत. राहुल सोरोत. देखिए, राहुल सोरोत नाम है, लेकिन कंफ्यूजन क्या है? इस जन्म का नाम क्या है, पिछले जन्म का नाम क्या है, इस जन्म में क्या करते हैं, पिछले जन्म में क्या करते हैं. દાવો કરાઈ રહ્યો છે કે જન્મના 2.5 વર્ષ બાદથી જ રાહુલને તેની પત્નીની યાદ આવવા લાગી હતી. 2.5 વર્ષની ઉંમરમાં જ રાહુલ તેની પૂર્વજન્મની પત્ની માટે તેની મા પાસે માથાના દુખાવાની દવા માંગતો હતો, મળવા માટે જીદ કરતો હતો. तुम्हारा नाम आज तो राहुल है, पिछले जन्म में क्या नाम था? धनराज. धनराज. ठीक है, इनका पहले नाम था धनराज, आज इनका नाम राहुल है. और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको बहुत डिटेल में सारी चीज़ें याद है. इनको अपने पुनर्जन्म के सारे किस्से, पहले क्या काम करते थे, किस तरह से इनकी डेथ हुई, कौन कौन इनके रिश्तेदार थे, कहाँ इनका गांव था, वो सारी चीज़ें इनको याद हैं. सारी चीज़ें इन्होंने रिकलेक्ट कर ली हैं, सारी चीज़ें इनके जहन में मौजूद हैं. बहुत सारी बातें हम राहुल से करेंगे. પુનર્જન્મનું જીવતું સત્ય. ન્યૂઝ 18 પાસે સવાલોનું લાંબુ લિસ્ટ હતું, જેના જવાબો મેળવવા માટે અમે બંને ગામની મુલાકાત લીધી. પરિવારોને ઘણા સવાલો કર્યા. એવું ન લાગે કે અમે અંધવિશ્વાસ ફેલાવી રહ્યા છીએ. ન્યૂઝ 18 અંધવિશ્વાસને પ્રોત્સાહન નથી આપતું, પરંતુ આવી વાતો જ્યારે સામે આવે છે ત્યારે બધાની સામે મૂકવી જરૂરી હોય છે, જેથી પૂર્વજન્મ જેવા મુદ્દે ચર્ચા થાય અને સત્ય સામે આવે. राहुल, सबसे पहले मुझको ये बताओ, देखो बड़ा सरप्राइजिंग सी चीज़ है, जब भी कोई बात करता है कि पुनर्जन्म हुआ है, रीइंकार्नेशन हुआ है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोगों को भी याद नहीं रहती. तुम्हें कब से ये सारी चीज़ें याद आनी शुरू हुई? शुरू से याद है सारी चीज़ें. शुरू से मतलब? जब से जन्म हुआ है. जब से जन्म हुआ है.
जब तुमने बोलना शुरू किया, जब तुम्हारी चीजें तुम्हारे जबान, क्योंकि छोटा बच्चा तो बोल नहीं पाता है, तो बोलने के बाद ही तुमने बताना शुरू किया था? हाँ, बोलने के बाद ही बताना सब कुछ शुरू कर दिया था। मैं यहाँ का नहीं हूँ, बाहर का हूँ। हाँ। तो किसी ने विश्वास नहीं किया मेरे पे। हाँ। क्या रिएक्शन था जब तुमने अपने माँ बाप को ये बताना शुरू किया कि जी मेरा नाम राहुल नहीं है, धनराज है? कुछ नहीं, सब ये कहते तो बच्चे समझ के सब हंस जाते थे और सब नीट टला दे। अच्छा, सब हंसने लगते थे तुम्हारे ऊपर। तुम कहते क्या थे शुरुआत में जब तुमने ये पुनर्जन्म की बात करनी शुरू करी? तो तुम कहते क्या थे? कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, बाहर गाँव का हूँ, मुझे वहाँ पे छोड़ आओ और वहाँ पे कर आओ, मैं नहीं रहना चाहता। भागता था, सब पे पकड़ पकड़ के लावे। अच्छा, जब तुमने ये सारी बातें बताई तो उसके बाद पहले तो लोग हंसते थे, तुम जैसे कह रहे हो कि तुम्हारे घर वाले सोचते होंगे छोटा बच्चा ये किस तरह की बातें कर रहा है, तो बेकार की बातें हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ? सीरियसली लेना कैसे शुरू किया? जब सीरियसली लेने जब चालू करा, जब मेरी वाइफ यहाँ पे आई थी। अच्छा, तुम्हारे पुनर्जन्म की वाइफ यहाँ पर आई थी। देखिए कितनी शॉकिंग चीज़ है। अब आपको लग रहा होगा इस बच्चा, छोटा सा बच्चा है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? 10th क्लास में पढ़ते हैं। 15-16 साल की उम्र होगी तुम्हारी। 16 साल की उम्र है और ये कितना कॉन्फिडेंटली बता रहा है कि लोगों को जब महसूस होना शुरू हुआ, जब मेरी पत्नी यहाँ पर आई, इनकी शादी अब नहीं हुई है, पुनर्जन्म की शादी की बात कर रहे हैं। શરૂઆતમાં રાહુલની વાતોને પરિવારના લોકો ગંભીરતાથી નહોતા લેતા, પરંતુ રાહુલ વારંવાર પોતાના અસલી ગામમાં જવાની જીદ કરવા लाग्यो, ત્યારે આસપાસના લોકો પણ અચંબામાં પડી ગયા। जब ये तुमने बचपन में चीजें बतानी शुरू करी, फिर तुम्हारे परिवार ने क्या किया? ढूंढने की कोशिश की, तलाशने की कोशिश की? कैसे पता चला? पता जब चला तो वाइफ यहाँ पे आई थी, फिर आपने सब कुछ बताया। फिर पापा एक दिन वहाँ पे फिर लेके गई थी। फिर वहाँ पे मैं जाके, ये जो भाम के गाँव से बाहर एक पुल पड़ता है, पुल पे जाके छोड़ दिया था मैं। वहाँ से फिर मैं अपने आप रास्ता बनाते बनाते घर पे पहुँच गया। वहाँ पे जाके फिर मैंने बताया ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है, ये मेरे भाई है, ये मेरी बहन है, सारा कुछ मैंने वहाँ पे जाके बताया। तुमने ये बताना शुरू किया, उसके बाद तुम्हारी पत्नी तक जो तुम कह रहे हो कि वो आई, उनको कैसे खबर मिली है? उनको खबर ऐसे मिली थी कि यहाँ वहाँ की एक लड़की, यहाँ पे शादी हुई थी उसकी, उसने बताया कि एक लड़का है, वो बांस मतलब जो पिछला गाँव मेरे बांसवा, वो वहाँ का बनता है। तो उसने कुछ पता किया तो वो यहाँ पे आई। जब उसने देखा तो ये बात सारी बात उसकी सच निकली। तो उनको कैसे पता चला कि उनके पति के बारे में बात हो रही है? तुमने अच्छा उनका नाम बताया? मैंने नाम कहा था कि मैं पाँसे का हूँ, मेरी 5-4 लड़कियाँ, एक लड़की है। फिर उसके बाद सारा कुछ पता चलने के बाद फिर वो यहाँ पे आए और उन्हें देखा। मैंने उन्होंने मेरे को पहचाना, मैंने उनको पहचाना। પહેલા જન્મની પત્ની સાથે કરેલી વાતચીતમાં રાહુલે ઘણી ચોંકાવનારી બાબતો જણાવી। बच्चा था, वो लड़की हुई थी। लड़का हो, मैं उससे पूछा कि जो पेट में लड़का था या लड़की हुई, लड़का हुआ? उसने बताया लड़की हुई थी वो। अच्छा, मतलब तुम्हें ये भी याद था कि पिछले जन्म में जब तुम्हारी डेथ हुई थी, उस वक्त तुम्हारी वाइफ जो थी वो प्रेग्नेंट थी, तो तुमने उनसे पूछा कि लड़का हुआ है लड़की? लड़का हुआ है। અને આ વાત પણ ઘરવાળાને વિશ્વાસ નહોતો થઈ રહ્યો। તેમને આ વાતો વાર્તા જેવી લાગતી હતી, પણ રાહુલ વારંવાર દાવો કરતો હતો કે તે તેના જૂના ઘરે જઈ શકે છે અને તેને રસ્તો પણ યાદ છે। ત્યારબાદ રાહુલના પિતાએ તેની પરીક્ષા લેવાનું નક્કી કર્યું અને રાહુલને ગામની બહાર લઈ જઈને છોડી મૂકવામાં આવ્યો। सर, मुझको ये बताइए, जब इस बच्चे ने पहली बार ये बोलना शुरू किया कि मैं इस गांव का नहीं हूँ, मैं तो उस गांव का हूँ, तो आपने क्या किया उस वक्त? इसका फिर हम वो ले गए थे इसको गांव में, उसके में जहाँ जाए बताता था कि वहाँ मैं इस गांव का नहीं हूँ, फलाने गांव का हूँ। तो मेरी सिस्टर भी आई है, उसी गांव के पास में गांव है। तो एक बार मैं इसको छोटे में ले गया था इधर बैठा के मोटरसाइकिल पे, तो रास्ते में वो गांव पड़ता है। तो रास्ते में कहने लगा यही है मेरा गांव जहाँ आप निकल रहे हो इससे। तो मैं झट बैठ जा चुप। फिर पल्ली तरफ से आया, फिर कहने लग गया। मैंने ये फिर बकवास कर रहा है, जबकि उम्र उसकी 3-4 साल के लगभग होगी। 3-4 साल की। बस इससे ज़्यादा नहीं थी। आगे अपने घर, फिर दोबारा यहाँ जिद करने लग गया। कभी पल्ले चौक में पहुँच जाता, कभी कहीं पहुँच जाता। 2.5 વર્ષની ઉંમરમાં રાહુલ તેની પાછલા જન્મની યાદોને બધાને સંભળાવતો। પિતાએ તેને આ બધું ભૂલવા માટે પણ કહ્યું, પરંતુ રાહુલ પોતાની વાત પર અડગ રહ્યો। પિતા પરેશાન હતા અને માતા પણ તેના પુત્રની વાતોને ગંભીરતાથી લેવા લાગી હતી। तो ऐसे ही चलती रही चर्चा। फिर एक दिन मैं इसको ले ही गया। मैंने चल भाई तू अपने गांव ही चला आज। तो पहुंचा गांव के समीप, नज़दीक पहुंच गया। स्कूल था पहले सरकारी, वहाँ पे नहर पड़ती है, स्कूल पड़ता है। तो गांव लगते ही नहर और स्कूल है।
मैंने कि तू अब नहर पे इसको छोड़ दे, अब देखते हैं घर कौन सा है, इसका काम कौन सा है। मोटरसाइकिल से उतार दिया, मैं पीछे रह गया, मैंने चल भाई घर। ये आगे आगे, मैं पीछे पीछे, सीधा गली में कर निकल के अपने घर पहुंच गया। अच्छा। एक हमारी दादी जैसी माँ है, इसकी जो माँ थी इसी उम्र की या 1.5 उम्र की बैठी थी, और सीधा उसके पास जा लग गया कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहू है, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी लड़की है। अब वो तो अनजान हो गए सब, कौन आ गया इधर भाई। પિતાનો દાવો છે કે રાહુલે પોતાના પહેલાના જન્મના સંબંધીઓને ઓળખી લીધા. રાહુલે ધનરાજના રૂપમાં તેની માતાને પગે લાગ્યો. તેના ભાઈઓ અને તેની પુત્રીઓને પણ ઓળખી લીધા. જેવી આ પુનર્જન્મની વાત ગામ લોકોને ખબર પડી, તરત હડકંપ મચી ગયો. वो आए तो मिले सबसे, मैं भी पीछे पीछे पहुंच गया वहाँ पे। भैया ये बच्चा ऐसा जिद कर रहा है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे भाई है, यही मेरा गांव है। तो लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पे, भैया कौन आ गया इधर। तो जैसे तैसे मिलाना कर दिया उन लोगों का। फिर लिया है अपने बच्चे को इधर। फिर 6 महीना गुजर गए उसमें, फिर ना स्कूल जाना, पढ़ने जाना का नहीं, मैंने कि उसका मन ही इधर है। तो फिर ले गए उसको भाई। फिर लड़की भी आई उधर से, उसकी घरवाली भी आई, जान पहचान होगी। રાહુલ અને તેના પરિવારને મળ્યા બાદ અમારી ટીમ બધા દાવાની હકીકતને જાણવા માંગતી હતી, એટલે અમે રાહુલને ત્યાં લઈ ગયા, જ્યાં તે પોતાનો પહેલા જન્મ થયો હોવાનો દાવો કરી રહ્યો હતો. અમે જાણવા માંગતા હતા કે પાછલા જન્મની આ વાર્તા કેટલી સાચી છે. तो उसको सबसे पहले पहचान लिया कि ये है फलाना नाम है इसका। अपने दोस्त को, हाँ, जो उसके साथ रहता था। जैसे काम करने में, मजदूरी करने जा रहे हैं कहीं, या काम बैठे हैं या ताश खेल रहे हैं, तो उसी के साथ ज़्यादा वक्त गुजारता था। तो उसे पहचान लिया कि ये मेरा दोस्त है पक्का। तोती नाम था उसका। રાહુલની કહાણીએ બધાને હેરાન કરી મૂક્યા હતા. ધનરાજનું મૃત્યુ અને 12 વર્ષ પછી રાહુલના જન્મની વાત. જ્યારે લોકોએ આના પર વિશ્વાસ થયો અને લાગ્યું કે રાહુલ જ ધનરાજ છે, ત્યારે ધનરાજની પત્ની રાહુલને વારંવાર મળવા આવવા લાગી. कुछ ना कही बेचारी, पर वो महीना में 6 महीना में आती रही बेचारी। आती रहती। हाँ, अभी इसके जैसे ही आती थी इसके पैर लगती थी। हाँ, पैर छूती थी। इसका पैर छूती थी आके, अपना घूंघट करके नीचे अपना पन्नू अभी इसके बहू जैसे है, लगती ले ली ऐसे ऐसे लगा के माथे के पैर लगा के फिर माथे के लगा। ऐसे करे સાથે જ ધનરાજની દીકરીઓના લગ્ન થયા તો રાહુલે તેમને પોતાની દીકરી માનીને તેમની મદદ કરી અને લગ્નમાં વિદાય સુધી હાજર પણ રહ્યો. આ જોઈને લગ્નમાં આવેલા લોકો પણ हैरान હતા. हमारी बिरादरी का भी नहीं है वो। मैंने कि हम जाट हैं, वो बेचारे बलार हैं। हमारी का जान पहचान इनसे। जब भी हमने 60-70 हज़ार रुपये खर्च किया था उसकी शादी में। बच्चे के लिए। बच्चे के लिए उन्हें जितना छोड़ी हमने कर दिए भाई लैत कि ले ले भाई जो भी चाहिए। फिर 2-3 आदमी अपने गांव के इकट्ठे करे, समिति सी बनाई। मैंने गरीब बच्चे की शादी है, थोड़ा बहुत हम देते हैं, थोड़ा बहुत तुम दे दो। फिर लोगों ने काफ़ी सहयोग किया था। રાહુલે ઘણા કિસ્સા પણ સંભળાવ્યા. ધનરાજના રૂપમાં શું કરતો હતો બધું જ જણાવ્યું. ધનરાજની મા, પત્ની અને દોસ્તોની પણ વાત કરી. આ વાતની તપાસ કરવા માટે અમે કોઈને પણ જણાવ્યા વગર ધનરાજના ગામ પહોંચ્યા. गांव में कोई नहीं है क्योंकि इनकी बेटियों की शादियां हो चुकी हैं। राहुल के पिछले जन्म के जो बच्चे हैं उनमें बच्चियों की शादियां हो गई। तुम्हारी चारों? हाँ, 4 की 5 की होगी, लड़का की भी होगी। लड़का की भी होगी, लेकिन लड़का तो गांव में ही है ना। लड़का गाँव में ही है। ન્યૂઝ 18ની ટીમ થોડા જ અંતરે આવેલા એ ગામમાં પહોંચી, જેને રાહુલ પોતાના પૂર્વજન્મનું ગામ કહી રહ્યો હતો. कौन सा घर है? ये वाला। चलिए जरा आवाज लगाइए, देखें कौन है। चलिए आइए उनके घर चलते हैं। आपको मतलब मैं टेलीविजन, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने स्क्रीन पे पहली बार इस तरह की कोई चीज़ होते हुए देखी होगी, तो ये अपने आप में बहुत सरप्राइजिंग सी चीज़ है। कोई है घर में या नहीं है, पता करते हैं। થોડી જ વારમાં ઘરના બધા લોકો ભેગા થયા. રાહુલ જેવો ઘરમાં દાખલ થયો, ધનરાજના નાના ભાઈ રડવા लाग्યા. રાહુલના રૂપમાં ધનરાજને મેળવીને તેઓ ભાવુક થઈ ગયા. ये धनराज का फोटो है। अच्छा, ये है धनराज जी। ओके, तो ये वो धनराज जी हैं जिनकी डेथ हुई थी, और जिनका पुनर्जन्म ये लड़का जो राहुल है ये बताता है। ये तस्वीर है धनराज की। तो ये बाबा जी, इसने तो ये तक बताया कि जब मेरी डेथ हुई थी
तो मेरी पत्नी को कुछ होने वाला था, बच्चा। हाँ, बच्चा पेट में था, 4 महीने का। हाँ। उसने पूछा भी था, जैसे गए थे लोग, और पिछला बच्चा क्या हुआ, वो लड़की हुई है जिसको मैं पेट में छोड़ गया था, वो भी बताया था। ये कौन है भाई? तुम ही हो? ये देखिए, मतलब अपने आप को 1 सेकंड में पहचान रहा। ये भी है। अब ये आपने आज तक फिल्मों में ही देखा होगा, कभी भी आपने इस तरह से लाइव नहीं देखा होगा कि एक शख्स जो कह रहा है कि ये मैं ही हूं। और ये देख लीजिए, 2 तस्वीरें एक ही शख्स की हैं। बैठो बैठो बैठो। तो यहां पर आए थे राहुल तुम? कब? काफ़ी टाइम हो गया। पहचान लिया था सबको? किस किस को? सबको सबको पहचान लिया था। तो ये जो है, जब तो ये पहले बैठे जवाब हुए- देता था। अरे ये आप रो रहे हैं? क्या हुआ? भाई की याद आ गई? भाई की याद आ गई आपको? तो ये है तो भाई आपका, भाई तो मौजूद है? हैं? इधर आ जाओ, उनको थोड़ा सा संभालो। देखो कैसे रो रहे हैं फूट फूट के। चुप करो। है? ये है तो आपका भाई यहाँ पर? कर लीजिए, प्यार कर लीजिए भाई को। પુનર્જન્મનું જીવતું સત્ય. રાહુલ પુનર્જન્મનો દાવો કરનાર. ધનરાજના નાના ભાઈ ઘણા સમય સુધી રડ્યા. રાહુલની આંખો પણ ભીની થઈ ગઈ. બધાના માનસ પટલ પર રાહુલ ધનરાજના રૂપમાં ફરવા લાગ્યો. અને આટલું જોયા બાદ પુનર્જન્મના આ કોયડાને આપ સમજી શકો છો. આ સાથે જ રાહુલે ન્યૂઝ 18 પર એક બીજો મોટો દાવો કર્યો. मुझे सारा कुछ पता था कि अब डेथ हो रही है, अब घर को ले जा रहे हैं, कौन रो रहा है कौन नहीं रो रहा है। ये सब कैसे पता था तुम्हें? तुम देख रहे थे क्या? कहाँ से? वहीं से उनके डोर बैठ कर तुम्हें कहवे में ये बैठो कोई किसी ने यकीन ही नहीं किया। अच्छा, देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा था सिर्फ रीइंकार्नेशन की, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पुनर्जन्म का मामला नहीं है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। मतलब जब आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, वो भी इस लड़के ने महसूस किया और वो भी सारी चीजें देखी हैं। क्या हो रहा था उस वक्त? कुछ नहीं होता, मैं कुछ सुनी ना रहा मेरी। डेड बॉडी तुम्हारी सामने थी, तुम्हें नजर आ रहा था कि मेरी बॉडी पड़ी है? हाँ। देख रहे थे तुम अपनी आंखों से? तो यार ये बड़ी सरप्राइजिंग सी चीज़ है। मैं खुद मतलब बहुत शॉक्ड हूँ। अगर मैं इस मामले को समझूं तो तुम्हें कैसे, तुम उस वक्त क्या महसूस कर रहे थे जब तुम देख रहे थे अपने आप को कि तुम लेटे हुए हो, तुम्हारे आसपास पड़ोस में तुम्हारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी बीवी होंगी, सब रो रहे होंगे। तुमने क्या महसूस किया? तुम उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहे थे? क्या कर रहे थे? चुप कराया मैं, कोई रो मत, मैं रो किसी ने यकीन ही ना कर, कहीं ध्यान ही ना दी मेरी तरफ। सब अपनी कोई रो रहा है, कोई कच कर रहा है, कोई कच कर रहा है। मतलब तुम बार बार टोक रहे थे लेकिन कोई सुन नहीं रहा था, वो तुम्हारी आवाज सुन नहीं पा रहे थे, तुम्हें देख नहीं पा रहे थे। मैंने टच भी करा, टच भी नहीं हो पा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद मैं 12 दिनों तक घर पे रहा, फिर उसके बाद हवन फवन हो गया, मैं चला गया। 12 दिन तक तुम उसी घर में रहे? घर में कहाँ रहे? कमरे में रहे, पेड़ पे रहे, कहाँ रहे? पेड़ पे। कौन सा पेड़ था? बाहर घर के। किस चीज का पेड़ था? રાહુલની વાતો ચોંકાવનારી છે. મૃત્યુ બાદ પણ બધું જોવાનું રાહુલે દાવો કર્યો છે. તો સવાલ એ છે કે શું મૃત્યુ બાદ આત્મા આસપાસ જ રહે છે? એવા ઘણા પ્રશ્નો છે જેનો જવાબ કોઈ વિશેષજ્ઞ જ આપી શકે છે. પરંતુ રાહુલની પુનર્જન્મની કહાનીએ એકવાર ફરીથી પુનર્જન્મના કોયડા પર ચર્ચા છેડી છે. ન્યૂઝ 18 માટે હરિયાણાના પલવલથી સુહેલનો અહેવાલ.